आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा साईं बाबा को अर्पित सोने के मुकुट की भी है। देखिए, साईं बाबा में भक्तों की कितनी गहरी आस्था है, इसका अंदाजा इस चमचमाते हुए सोने के नक्काशीदार मुकुट को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल 2002 से शिरडी के साईं दरबार में आ रहे मध्य प्रदेश के हरदासपुर के रहने वाले तेज बहादुर सिंह ने पुत्र रत्न की प्राप्ति की मन्नत मांगी थी, जो पूरी हुई तो उन्होंने 200 ग्राम सोने से बना हुआ ये मुकुट साईं बाबा को अर्पित किया। तेज बहादुर के भेंट किए गए इस मुकुट को साईं बाबा के सिर पर सजाकर विधि विधान पूरे किए गए और तेज बहादुर ने बाबा के चरणों में अपना सिर झुकाकर उनके प्रति अपना आभार जताया। तमिलनाडु में आज धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई। तिरुचिरापल्ली के कल्लुकुझी आंजनेयार मंदिर में इस विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना के लिए उमड़ी। उत्तर भारत में चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये मार्गशीर्ष मास में दिसंबर या जनवरी के माह में आती है, जिसे हनुमत जयंती कहा जाता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी को बड़ाई यानी दाल के बड़े की माला चढ़ाने की विशेष परंपरा है। मान्यता है कि इससे राहु के दोष शांत होते हैं। इसके अलावा उन्हें वेनाई काप्पू यानी मक्खन का लेप भी लगाया जाता है। यूपी के प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियों के बीच स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। स्वदेशी मेले में अलग अलग प्रदेशों के उत्पादों के 150 से ज्यादा स्टॉल में जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प के साथ ही बनारसी साड़ियां, मुरादाबाद के पीतल के हस्तशिल्प के साथ ही एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रतापगढ़ के आंवला के उत्पाद मेले के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस मेले के लिए कोई एंट्री शुल्क नहीं रखी गई है। 2 जनवरी तक चलने वाले इस मेले के दौरान अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। इसके बाद 3 जनवरी से माघ मेला शुरू हो जाएगा। उत्तर भारत में ठंड अपना रूप दिखा रही है। यूपी में इसका कैसा असर है, इसका अंदाजा आगरा में सुबह के समय ताजमहल की तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जो पूरी तरह धुंध में समाया नजर आ रहा है। यूपी में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जगह जगह रैन बसेरों का संचालन शुरू किया गया है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए निषाद राज रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जहाँ रात के समय वो चैन से रह सकते हैं। वहीं सहारनपुर में रैन बसेरों की व्यवस्था कर वहां सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। पर्याप्त संख्या में नई रजाई समेत गद्दे और बेड उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही पीने के लिए गर्म और ठंडे पानी की मशीन भी लगाई गई है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, सड़कों पर सो रहे लोगों को सुरक्षित रूप से रैन बसेरों तक पहुँचाने के लिए ई रिक्शा के इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मौजूद मॉल्स में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मॉल्स जगमगा रहे हैं। शानदार डेकोरेशन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। क्रिसमस डेकोरेशन, जगमगाती लाइट्स, ऊंचे ऊंचे क्रिसमस ट्री, बच्चों के लिए खास एक्टिविटीज और लाइव म्यूजिक। मॉल्स में हर उम्र के लोग इन सब के दीदार का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के मॉल्स इस समय न सिर्फ खरीदारी बल्कि परिवारों के साथ समय बिताने और यादगार पलों को संजोने के केंद्र के रूप में नजर आएंगे। और बात क्रिसमस ऑफर के नाम पर ऑनलाइन ठगी की। क्रिसमस का त्यौहार खरीदारी और सेल के लिए सबसे ज्यादा मुफीद समय होता है। इस दौरान ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर भारी डिस्काउंट और ऑफर्स की झड़ी लगी रहती है, लेकिन इसी दौरान साइबर अपराधियों की सक्रियता भी बढ़ जाती है। लोगों के मोबाइल या फिर ईमेल पर क्रिसमस पर बड़ा डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट या फिर एक्सक्लूसिव ऑफर जैसे मैसेज आते हैं, जो देखने में आपको बड़े आकर्षक लगेंगे, लेकिन कई बार ये मैसेज फेक लिंक या फिर वायरस के जरिए आपकी निजी जानकारी चोरी कर सकते हैं। ऐसे में सावधान रहना बेहद जरूरी है। डिजिटल लेन देन, ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजन और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिससे जिंदगी आसान और वेल कनेक्टेड हो गई है। लेकिन इससे डिजिटल डेटा सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। डिजिटल दौर में शायद ही कोई ऐसा हो जो ऑनलाइन स्कैम्स के नाम से अनजान हो। और जैसे ही कोई बड़ा त्योहार या सेल सीजन आता है, वैसे ही स्कैमर्स की एक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। और आने वाला क्रिसमस भी इससे अछूता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार ऑनलाइन स्कैम पहले से ज्यादा खतरनाक और स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब इनमें एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ रखने वाले लोग भी कई बार इनके जाल में फंस जाते हैं। अगर आप इस क्रिसमस पर ऑनलाइन शॉपिंग, गिफ्टिंग या ऑफर्स का फायदा उठाने की सोच रहे हैं, तो इन कॉमन क्रिसमस स्कैम्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
दोस्तों, नया साल आने वाला है, हर जगह खुशियों का माहौल है, लेकिन साथ ही में साइबर क्रिमिनल्स हमेशा मौके की फिराक में रहते हैं कि नए साल पर कौन से ऐसे नए स्कैम किए जाएं जहां लोग फंसेंगे। देखिए, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है, जो हमारी जनता को समझना पड़ेगा कि हम लोग इस साल, मतलब साल का जब समय आता है आखिरी में, तो काफी सारी चीजें, व्हाट्सएप मैसेज होते हैं, अलग अलग कार्निवल हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सेल लगी होती है, और इस सब में हमारे पास मैसेज आते हैं, हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे इस पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन यही साइबर क्रिमिनल सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, कुछ प्रकार के स्कैम्स जिससे हम सबको बचना चाहिए इस समय पे। ये इस समय सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्कैम माना जा रहा है। इसमें यूजर को एसएमएस या व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी कोई डिलीवरी मिस हो गई है या डिले हो गई है। अगर आप बिना जांच किए इन मैसेज पर क्लिक कर देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट, पासवर्ड या व्यक्तिगत डेटा खतरे में पड़ सकता है। मैसेज में एक लिंक दिया जाता है जिस पर क्लिक करके समस्या ठीक करने को कहा जाता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको एक क्लोन वेबसाइट पर ले जाया जाता है जो देखने में बिल्कुल असली कुरियर कंपनी जैसी लगती है, जहां आपसे लॉगिन डिटेल्स, कार्ड नंबर या ओटीपी मांगा जाता है। साइबर सिक्योरिटी फर्म चेक पॉइंट के अनुसार 2025 में ऐसे स्कैम्स की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग 2 गुनी हो चुकी है। क्रिसमस के नाम पर चलने वाला ये स्कैम खासतौर पर सोशल मीडिया पर बहुत आम है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको बताया जाता है कि आपने क्रिसमस गिव अवे जैसे आईफोन, स्मार्ट टीवी या कैश प्राइज जीत लिया है। इसके बाद आपसे सिर्फ एक छोटी सी शिपिंग फीस देने को कहा जाता है। कई बार स्कैमर्स असली ब्रांड्स के नाम और लोगो तक कॉपी कर लेते हैं, जिसमें स्कैम और ज्यादा भरोसेमंद लगता है। ज्यादातर मामलों में ये अकाउंट्स नए होते हैं या हाल ही में बनाए गए होते हैं। इस स्कैम में स्कैमर्स एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। वे पूरी तरह प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं जहां प्रोडक्ट लिस्टिंग, डिस्काउंट ऑफर्स, ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल सब कुछ असली जैसा होता है। लेकिन जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, आपका ऑर्डर कभी डिलीवर नहीं होता, न कस्टमर केयर काम करता है और न ही रिफंड मिलता है। उस वक्त तक आप समझ चुके होते हैं कि आप ठगे जा चुके हैं। पहली बात तो फेक सेल स्कैम। कुछ ना कुछ आपको रैंडम नंबर से बोला जाएगा कि हम Amazon से बोल रहे हैं या फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं, ये हमारी नई सेल है, आप इस पे क्लिक करिए। जब तक वो ऑफिशियल Amazon या फ्लिपकार्ट का नंबर ना हो, आप प्लीज उस पे क्लिक ना कीजिए, क्योंकि जैसे आप क्लिक करेंगे साथ ही में मैलवेयर होगा और आपके फोन का एक्सेस चला जाएगा। दूसरा, एपीके फाइल्स। अलग अलग प्रकार की एपीके फाइल्स का फ्रॉड आजकल सामने आ रहा है। नए साल के उसमें काफी सारी चीजें, कोई वीडियो, कोई फोटो लोगों को भेजी जाती है किसी ना किसी बहाने से, और जैसे ही वो एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं, फिर वही काम, आपके व्हाट्सएप का एक्सेस चला जाता है। तो अगेन, जब भी कोई एपीके फाइल देखे तो थोड़ा सावधान हो जाइए। ऐसे में सवाल है कि इन स्कैमर्स से कैसे बचें? इनसे बचने के लिए क्या जानना जरूरी है? तो इन स्कैम्स से बचने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी और कॉमन सेंस की जरूरत है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। व्हाट्सएप या एसएमएस पर आई डिलीवरी से जुड़ी लिंक पर भरोसा न करें। अगर कोई वेबसाइट आईफोन 17 को 21,000 रुपए में बेच रही है तो समझ जाएं कि ये स्कैम है। ऐसे ऑर्डर ओके करने की कोशिश न करें जो आपने कभी किए ही नहीं। सोशल मीडिया गिव अवे में शिपिंग फीस मांगने वालों से दूर रहें। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स और वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से ही खरीदारी करें। सबसे महत्वपूर्ण, आपको झूठे फर्जी लोग ये मैसेज या फोन करेंगे कि हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, साल के एंड में हमारा जो डेटा है हमने उसको फिर ठीक करना है, तो अपनी डिटेल्स भरिए, इसका केवाईसी करिए। केवाईसी फ्रॉड बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम सबको समझना पड़ेगा कि 3 टाइप के फ्रॉड आजकल चल रहे हैं। और नए साल खुशियां बढ़ा तो है जो आने वाला है, लेकिन साथ ही में हम सबको समझना पड़ेगा कि साइबर क्रिमिनल्स हमेशा फ्रॉड करने की फिराक में रहते हैं। तो हमेशा जब भी आप व्हाट्सएप, इंटरनेट, जहां पर भी हैं, आप कुछ भी क्लिक करने से पहले, ओटीपी शेयर करने से पहले 2 बार सोचिए। अगर आप इस साइबर जाल में फंसना नहीं चाहते हैं तो अपने फोन में भरोसेमंद एंटीवायरस और सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल रखें और इसे इंस्टॉल करते समय ध्यान रखें कि ये वेरीफाइड ऐप हों। कोई थर्ड पार्टी ऐप आपके फोन को हैक करके डैमेज कर सकते हैं, इसलिए पड़ताल के बाद ही ऐप को डाउनलोड करें। क्रिसमस खुशियों और गिफ्ट्स का त्योहार है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है। अब स्कैमर्स पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, इसलिए जरूरी है कि आप भी उतने ही सतर्क और जागरूक रहें। याद रखें, अगर कोई ऑफर सच होने के लिए ज्यादा अच्छा लग रहा है तो शायद स्कैम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले उदयपुर के 80% होटल्स और रिजॉर्ट्स बुक। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
दिल्ली के भारत मंडपम में आज पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित दूसरे WHO ग्लोबल समिट का समापन हो गया। समापन समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने आयुष के लिए एक मास्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म MAISP यानी माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने आयुष मार्ग का भी अनावरण किया। राजस्थान के उदयपुर में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटन कारोबार में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। होटल्स, होम स्टे और रिसोर्ट्स में न्यू ईयर के लिए 80% से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। प्रीमियम होटल्स में 90% से ज्यादा कमरे बुक हो चुके हैं। होटल व्यवसायियों के मुताबिक दिसंबर के टूरिज्म सीजन में गोवा के बाद उदयपुर सैलानियों की पहली पसंद है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भारत संस्कृति उत्सव का आयोजन चल रहा है। इस उत्सव में देश के 18 राज्यों से करीब 7000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जो इस उत्सव में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाएंगे। आयोजन की थीम रखी गई है संस्कृति के साथ, संस्कृति के पास। वर्धमान में इस उत्सव का ये 18वां साल है। इसका आयोजन हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी और अंतरा संगीत विद्यालय द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन 22 दिसंबर तक होगा। भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का समापन हो गया। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 2 हफ्तों तक दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण दिया, खासकर आतंकवादियों की योजनाओं को विफल करने और उन पर शिकंजा कसने की। 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में डोगरा रेजिमेंट के 120 भारतीय जवान और रॉयल मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन के 70 सैनिक शामिल हुए। वाराणसी में बढ़ती ठंड के बीच काशी के मंदिरों में भगवान को भी ऊनी वस्त्र पहना दिए गए हैं। वहीं ठंड से बचाव के लिए कंबल और रजाई का भी इंतजाम किया गया है। मंदिर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए यहाँ ब्लोअर की भी व्यवस्था की गई है। मंदिरों के पुजारी और महंत के मुताबिक हर साल सर्दियों में बैकुंठ चतुर्दशी से लेकर बसंत पंचमी के बीच भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें भोग प्रसाद में भी गर्म व्यंजन का भोग लगाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ईवी एक्सपो की। दिल्ली के भारत मंडपम में ईवी एक्सपो का आगाज हो चुका है। दिल्ली में जहरीली हवा से परेशान लोगों के लिए ये ईवी एक्सपो राहत देने वाला है, क्योंकि ईवी वाहनों से प्रदूषण नहीं होता और एक बार जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया तो वो दोबारा कभी पेट्रोल या फिर डीजल वाली गाड़ियां नहीं खरीदना चाहेगा। यही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर ग्राहकों का अगला वाहन भी ईवी होगा। दिल्ली का ये ईवी एक्सपो 21 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के कारण दम घुटने की समस्या बनी हुई है, जहां 40 प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में से 16 ने AQI स्तर को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर दिल्ली की सड़कों पर ईवी वाहनों को बढ़ावा दिया जाए तो प्रदूषण की समस्या से कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रदूषण का समाधान माना जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये चलते समय कोई हानिकारक गैस नहीं छोड़ते, जिससे शहरों की हवा साफ होती है और सांस की बीमारियां भी कम होती हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के भारत मंडपम में ईवी एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनियां हिस्सेदारी कर रही हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के पॉल्यूशन का सॉल्यूशन इस एक्सपो में काफी हद तक दिखाई पड़ता है। ईवी एक्सपो में मजेदार बात यह है कि यहाँ मौजूद सभी कंपनियों के स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ है। ये भीड़ उन लोगों की है जो व्हीकल की डीलरशिप लेना चाहते हैं, यानी बहुत सारे नए लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ईवी एक्सपो में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको जो एक सबसे खास बात दिखाई पड़ेगी कि यहाँ पर आप किसी भी एग्जीबिशन में चले जाएं, आप किसी भी कंपनी के उसमें जाएंगे तो आपको वो सभी लोग बिजी दिखाई पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो ईवी मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, कोई डीलर बनना चाहता है, कोई इन्वेस्टर बनना चाहता है और लगातार ऐसे लोगों की संख्या आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। अब ये स्टॉल देखिए आप, यहाँ पर भी ज़बरदस्त भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं और अधिकतर लोग डीलरशिप की बात करने आए हैं। इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे स्कूटर्स खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आपको टेबल पूरी तरह से इंगेज दिखाई पड़ती है, हर कोई बिजी दिखाई पड़ता है। बहुत सारे लोग यहाँ भी दिखाई पड़ जाते हैं। तो हम लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ ऐसे ही घूमने के लिए आए या फिर डीलरशिप के लिए? नहीं, यहाँ डीलरशिप के लिए आया है। डीलरशिप के लिए आए। तो ईवी में अब आप डील करने की सोच रहे हैं, ईवी का काम शुरू करने की सोच रहे हैं? हाँ जी। क्यों? इसलिए कि अगले 5 साल से पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, इसलिए अगले 5 साल में ईवी का ही रहेगा। लग रहा है कि पोल्यूशन जितना है दिल्ली एनसीआर में, उससे भी लोग ईवी की तरफ जाएंगे। हाँ, इसकी इफेक्ट तो होगी।
ईवी की पेट्रोल की इफेक्ट तो ईवी में ही होगी, इसलिए अब अगले ईवी ही चलेगा। तो आप भी यहाँ पर डीलरशिप के लिए आए हो या फिर किसी और पर्पस? नहीं, मैं एक फिनटेक फॉर्म चला रहा हूँ और एक जितने भी ईवी सेगमेंट है उस पे हम लोग एज अ एलएसपी के तौर पे काम करते हैं, लोन सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करते हैं। जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इतने डेडिकेशन के साथ, इको फ्रेंडली के साथ इलेक्ट्रिक पे मूव ऑन कर रही है, तो मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और ग्रेटफुल होने के साथ साथ मैं बहुत रिगार्ड भी करता हूँ। और उसके बिहाफ पे हम लोगों ने एक ऐसा सेगमेंट को स्टार्ट किया है ताकि कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली भी हो और कहीं ना कहीं यूटिलाइज भी हो हमारे। मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट। जो ये सेगमेंट है ना, ये हमारा फ्यूचर हो सकता नहीं बल्कि इसको आप ये मान के चलिए कि ये है, क्योंकि जो आज की डेट में आप चाहे दिल्ली के अंदर पहाड़ देखिए या बाहर देखिए, ये सारा का सारा पोल्यूशन तभी क्लियर हो सकता है जब हम आइस से मूव होकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाते हैं। वहीं यहाँ 20,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटर भी हैं, जो लोगों को खूब रास आ रही हैं। हालांकि देखने में ये बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लुक की है, लेकिन इसकी कोई वारंटी नहीं है। इसको बनाने वाले खुद ये मानते हैं कि ये चाइनीज स्कूटर है। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि अगर इसे सही तरीके से चलाया जाए तो कम से कम 2 साल चल जाएगी। ये ईवी एक्सपो इस वक्त बेहद खास है और रेलेवेंट भी है। खास इसलिए है क्योंकि ये दिल्ली में हो रहा है, रेलेवेंट इसलिए क्योंकि दिल्ली में इस वक्त पोल्यूशन अपने पीक पे है और ईवी पोल्यूशन का एक सोल्यूशन देती है। हम आपको यहाँ पर एक ऐसी गाड़ी दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाने जा रहे हैं जिसकी कीमत महज 20,000 रुपये है। ये वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है और अमूमन ऐसी डिज़ाइन की आपने बहुत सारी बाइक पेट्रोल में देखी होंगी, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसकी कीमत महज 20,000 रुपये है। तो दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनसे भी इसकी कीमत काफ़ी कम है। ये 20,000 का ज़रूर है, लेकिन ये अपने साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लेकर आता है, कुछ नियम और शर्तें लेकर आता है। क्या है वो TNC? मेरे साथ नितेश हैं, वो बताएंगे। एलेस्को ये कंपनी है और ये वहीं से आते हैं। नितेश जी, 20,000 में आप स्कूटर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन अब ये लेकिन क्या है? देखिए ये लेकिन क्या है, बेसिकली क्या है कि देखो ऐसे मार्केट में ना बहुत सारे लोग हैं जो ईवी प्रेमी तो हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं, लेकिन वो सस्ता ढूंढ रहे हैं। तो हमने एक स्कूटर वो भी लेके आ गए कि हम कहते हैं जी 20,000 रुपये में स्कूटर है, आप बैटरी चार्जर हमसे ले लो या बैटरी चार्जर बाहर से ले लो, इस गाड़ी में लगाओ और चलाओ। वारंटी गारंटी इस गाड़ी के अंदर किसी भी चीज़ की नहीं देते हैं। बैटरी रिक्शा आज सभी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और दिल्ली NCR में मेट्रो और घर के बीच की दूरी इस रिक्शा के जरिए ही पूरी की जाती है। लेकिन कई बार ई रिक्शा में बैठने पर जगह की कमी महसूस होती है, इसलिए बाजार में बड़ा ई रिक्शा आने वाला है। पिछले कुछ सालों में बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी इस तरह के बैटरी रिक्शा ट्रांसपोर्टेशन की लाइफलाइन बनकर उभरे हैं। खासकर हम दिल्ली NCR की बात करें तो मेट्रो से सेक्टर तक की जो कनेक्टिविटी है उस बीच में ये ई रिक्शा बहुत ही तेज़ी से आगे आए हैं। बिल्कुल नया मॉडल है अभी और यहीं से ये लॉन्च हुआ है और इसमें लेग स्पेस आप देखिए इतना अच्छा है। मेरे साथ अमन भी हैं जो कि इस कंपनी को यहाँ पर इसको लेकर आए हैं, डायरेक्टर हैं उसके। और आप देखिए कि अमन सामने बैठे हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ आराम से, और कितना लेग स्पेस है। अमूमन जब आप किसी ई रिक्शा में बैठते हैं तो टांगे टकराती हैं सामने वाले के साथ, लेकिन अमन और उनके लोगों ने शायद इस बार कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखा और बहुत अच्छा स्पेस है। मतलब इसमें बैठकर अगर आपको 5, 6, 7, 8 किलोमीटर जाना हो तो कोई समस्या नहीं होगी। अमन, हम देख रहे थे अभी तक कि जितने भी ई रिक्शा आए उनमें वही दिक्कत थी कि वो बहुत सकरे होते थे। आप लोगों ने शायद इस समस्या को समझा और एड्रेस भी किया। जी बिल्कुल सर, हमारा हमेशा से फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी जो भी दुविधाएं हैं उन सबको दूर करने का रहता है। हम क्वालिटी के ऊपर हमेशा वर्क करते हैं। वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कई मायनों में बेहद खास है। लुक और डिजाइन के साथ साथ कीमत के मामले में भी ये बाकी गाड़ियों से काफी बेहतर है। ये विनफास्ट कंपनी की गाड़ी है और विनफास्ट एक वियतनाम की कंपनी है और ये कंपनी ईवी में ही सबसे पहले आई, ईवी मार्केट में ही ये आई है। अभी विनफास्ट का जो डीलरशिप है वो फ़िलहाल नोएडा और आगरा में
विन विन विक्ट्री नाम की एक कंपनी है जो कि जिसके हमारे साथ जो सीईओ हैं वो मौजूद हैं और यही देख रहे हैं। आप ख़ास बात क्या है, अभी हम जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो बहुत महंगा है। आज हम यहाँ देख रहे हैं कि आप जो इसकी रेंज है वो बाकी गाड़ियों कंपेरिजन में लगभग उतनी है जो पेट्रोल डीजल में इस सेगमेंट में आती है। क्या खासियत ये है, पेट्रोल गाड़ी 14 से 15 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा है, डीजल गाड़ी 10 से 11 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा है, लेकिन विनफास्ट ईवी में 95 पैसे से 1 रुपीज़ 10 पैसे का खर्चा है। दिल्ली का ये ईवी एक्सपो 21 दिसंबर तक चलेगा। अगर आप ईवी गाड़ियों के शौकीन हैं तो यहाँ जरूर जाएं और तरह तरह के ईवी वाहनों की यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 448 अंक उछलकर 84,929 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 151 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 25,966 पर पहुंच गया। सोने की कीमतें स्थिर हैं, हालांकि चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,36,500 रुपए पर स्थिर रही। वहीं चांदी 3,500 रुपए लुढ़की। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,04,100 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 54 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 66 पैसे हो गई। केटीएम ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे किफायती बाइक 160 ड्यूक का एक नया हाईटेक टीएफटी डिस्प्ले वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। कंपनी ने इसमें 5 इंच का कलर टीएफटी डिस्प्ले दिया है। बेहतर विजिबिलिटी और प्रीमियम लुक के लिए इसमें वॉन्टेड ग्लास डिस्प्ले है। इस बाइक में आप ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल और कॉल अलर्ट्स भी है। और इन सभी फीचर्स को आसानी से हैंडल करने के लिए नए 4-वे स्विच गियर मेन्यू बटन दिए गए हैं। इसकी कीमत करीब 1,78,000 रुपए रखी गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली में प्रदूषण को काबू में करने के लिए वाहनों पर की जा रही सख्ती की। दिल्ली में ग्राफ 4 लागू होने के बाद गाड़ियों के पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को लेकर की जा रही सख्ती का असर दिखने लगा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने के बाद शहर की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी कम हुई है। राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर उठाए गए कदमों की निगरानी के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट में शामिल मंत्रियों और संबंधित विभागों से मिले फीडबैक के बाद ये पाया कि सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जमीनी स्तर पर सकारात्मक असर हुआ है। सरकार के निर्देशों के बाद आम दिनों की तुलना में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में कमी देखी गई है। सरकार की सख्ती के बाद बड़ी संख्या में वाहन मालिक खुद से अपनी गाड़ियों का पीयूसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में अब बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा। दिल्ली सरकार CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रही है। इन निर्देशों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अभी ग्राफ 4 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लागू है। ग्राफ 4 के तहत सभी नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण रोकथाम के लिए कुल 210 टीमों की तैनाती की गई है। अभियान के दौरान बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रहे वाहनों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कुल 3,746 चालान काटे गए। सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में वाहनों पर और कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके और लोगों को जहरीली हवा से राहत मिले। दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री के लिए BS6 और पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने दिल्ली में एक पेट्रोल पंप पर जायजा लिया और लोगों से बात कर उनकी राय जानी। कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनकी पीयूसी गड़बड़ है, एक्सपायर हो चुकी है। बहुत से को पोल्यूशन नहीं है तो उसको हम पेट्रोल नहीं डालने हैं। पहले पोल्यूशन दिखाने के बाद नहीं हो, जब पोल्यूशन नहीं है उनके पास तो उनसे कहते हैं पोल्यूशन चेक कराइए पहले, उसके आगे पेट्रोल मिलेगा।
फेल हो जाए तब? फेल हो जाएगा तो देंगे नहीं पेट्रोल उसको भी। उसके बाद लोग बहस तो नहीं कर रहे आप लोगों से? नहीं, बहस वाली कोई कस्टमर नहीं कर रहा है। एक आध आते भी हैं तो मान जाते हैं, उनसे प्यार से कहते हैं सर आप पोल्यूशन करा लीजिए, उसके बाद पेट्रोल मिलेगा आपको। मना नहीं करते, कस्टमर मान जाते हैं हर चीज़। जिनके पास नहीं उनको दे ही नहीं रहे हैं। कम से कम 50-100 गाड़ी तो पकड़ लिया आज हमने। 50-100 गाड़ियों को आप मना करते हो? जिनको मना करते हो फिर बहस तो नहीं करते? नहीं, वो पोल्यूशन करा रहे हैं फिर जा रहे हैं लोग। वो पोल्यूशन करवा रहे हैं, उसके बाद पेट्रोल डाल रहे हैं उनको। उसके पहले किसी को नहीं दिया? पेट्रोल नहीं दिया ना आपको? पेट्रोल नहीं दिया। क्यों? पोल्यूशन करवाना था। पोल्यूशन नहीं था आपके पास? नहीं, खत्म हो गया था। खत्म हो गया? हाँ। तो उन्होंने चेक किया आपने आपसे? नहीं, चेक करा था। तो आपने चेक नहीं किया पहले? पहले चेक नहीं करवाया। अभी आप करवाने के लिए खड़े हो? हाँ, करवाने के खड़े। पेट्रोल नहीं मिला। नहीं मिला? क्यों? पेपर में देख लो ना, पोल्यूशन की टाइमिंग वो है नहीं ना, वो खो गया। हाँ, पेपर ही नहीं है। अच्छा, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट ही खो रखा है आपने? खो रखा है। आखिरी बार कब करवाया था? कराया था, हो गए 8-9 महीने। उसी मांगा? हाँ जी, मांगा हमसे। दिया आपने? दिया, अभी दिया। ओके है? ओके। जो नियम आया है कि अगर पीयूसी सही नहीं तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये ठीक है? ठीक है, बढ़िया डिसीजन है, पर बाकी दिल्ली गवर्नमेंट फेल है, मान जाओ आप इस बात को लेके। फेल है ओवरऑल। ये क्या हुआ, ठीक है पीयूसी? इनका पोल्यूशन कल खत्म हो गया है। सही है, कल मेरा खत्म होगा। अभी लंच करने का भी कराता हूँ पोल्यूशन, देख लो। देखिए इन्होंने पीयूसी दिखाई है, तो ये बता रहे हैं कि इनका पीयूसी कल एक्सपायर हो गया है। 15-12 हाँ ठीक बात है, 15-12 2 दिन पहले ख़त्म हो गया है। और अब इन्हें, अब क्या हुआ, 2 दिन पहले का है, क्या करेंगे? सर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जब तक पोल्यूशन नहीं करेंगे, पेट्रोल नहीं डालेंगे हम किसी गाड़ी में भी। आप करा के लाइए, आपको पेट्रोल मिलेगा, वेलकम है। लंच करने गया, कोई बात नहीं सर, 2 मिनट की बात है, आप आइए करा लीजिए, फिर पेट्रोल चलेगा। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। उत्तर प्रदेश के झांसी में महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी और सराहनीय पहल सामने आई है। महिलाओं, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल मदद दिलाने के उद्देश्य से झांसी के युवाओं की टीम ने सुरक्षा कवच नामक एक अत्याधुनिक AI आधारित सुरक्षा ऐप विकसित किया है। ये ऐप अनहोनी की आशंका को भांपते ही खुद सक्रिय होकर वीडियो रिकॉर्ड करता है और रियल टाइम लोकेशन साझा करता है। आप किसी भी तरह के मुश्किल में फंसे हो तो जाहिर है आपको मदद की दरकार होगी, लेकिन आपके आसपास आपका कोई परिचित नहीं हो तो शायद ही टाइम पर आपको मदद मिल पाएगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए यूपी में झांसी जिले के युवाओं की एक टीम ने एक खास एप्लीकेशन यानी ऐप विकसित किया है। इस ऐप को खासकर महिलाओं, इसके अलावा स्टूडेंट और वरिष्ठ नागरिकों को किसी मुसीबत के समय तत्काल मदद उपलब्ध कराने के मकसद से विकसित किया गया है। अत्याधुनिक AI आधारित इस ऐप को सुरक्षा कवच नाम दिया गया है, जो किसी अनहोनी की आशंका को भांपते ही बिना किसी मैनुअल कोशिश के खुद सक्रिय होकर वीडियो रिकॉर्ड करता है, रियल टाइम लोकेशन साझा करता है, परिजनों और पुलिस तक SOS अलर्ट यानी इमरजेंसी का अलर्ट भेजता है। खास बात यह है कि ये सब मोबाइल फोन निकाले बिना भी संभव है, क्योंकि आपात स्थिति में ऐप खुद SOS मोड में सक्रिय हो जाता है। सिंपल लाइक कि आप एक सिंगल टैप पे घर बैठे ही या फिर कुछ भी आपको इमरजेंसी होती है, आप डायरेक्ट एक सिंगल टैप करिए और आपकी कंप्लेंट ऑटोमेटिक नियर बाय पुलिस स्टेशन को जाती है और साथ ही साथ में जो भी आपके फैमिली मेंबर्स कनेक्टेड थे उनके पास एक रेड अलर्ट पहुंचाता है विद द लाइव लोकेशन। और जैसे ही आपके फोन से SOS ग्रांट होता है, ऑटोमेटिक आपके फोन से आपके बिना कुछ बोले डेटा कैप्चर करना वो स्टार्ट कर देता है, जिससे उस डेटा की हेल्प से पुलिस स्टेशन को, साथ ही साथ जो भी आपके परिवार वालों को आपकी सिचुएशन को और आपकी इमरजेंसी की नीड को समझने में बहुत आसानी होती है। और विद इन अ फ्यू सेकंड्स में हमारा AI उस मल्टीमीडिया को एनालाइज करता है और प्रायोरिटाइज करके गवर्नमेंट को, पुलिस स्टेशन को ये बताता है किस केस में कितनी प्रायोरिटी की नीड है। फॉर एग्जांपल 2 सिनेरियो है, यहाँ पे एक केस में एक लड़की ने SOS ग्रांट किया है जहाँ जैसे अभी तुरंत नीड की जरूरत है, उसके पीछे कुछ लड़के लगे हुए हैं पीछे, और एक केस में एक लेडीज ने ही ग्रांट किया SOS लेकिन उसकी घर गृहस्थी की लड़ाई है। तो पुलिस को पहले आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी पहले उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसे एक्चुअल अभी नीड है इमरजेंसी। ये हमारा AI विद इन अ फ्यू सेकंड्स में पुलिस स्टेशन को ये एनालाइज करके बताता है कि किस केस में आपको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए और एक एज अ एविडेंस हमारा इस केस में हमारा यूज भी कर सकते हैं हमारे AI। इस ऐप के जरिए मोबाइल के बैक कैमरे से घटना से संबंधित छोटा वीडियो रिकॉर्ड होता है। इस वीडियो के जरिए फौरन रियल टाइम लोकेशन परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों से लेकर पुलिस तक पहुंच जाता है जिन्हें आपने एक्सेस दे रखा होगा।
जरूरत पड़ने पर नजदीकी पुलिस थाने पर शिकायत पहुंचाई जा सकती है, जिससे समय रहते मदद पहुंचने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। हमने सुरक्षा कवच का नाम सुरक्षा कवच इसलिए रखा क्योंकि हमने इसको मेजरली बनाया है वुमेन सेंट्रिक चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल, आप हर साल इंडिया में लाखों केसेस होते हैं, वो बंद हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास या फिर पुलिस के पास ज़्यादातर एविडेंस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में लाखों केसेस इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर साक्ष्य उस टाइम पे नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं से प्रूव कर पाए कि क्राइम हुआ भी है, अगर हुआ है तो इन्हीं के साथ हुआ है। तो इसका यूज करके आप एटलीस्ट हम ये प्रूव कर सकते हैं कि क्राइम हुआ है, उन्हीं के साथ हुआ है, इनके लोगों का क्राइम में भागीदारी है। अगर मान लीजिए क्रिमिनल्स की फोटो अगर दिख जाती है उसमें या वीडियोस में वो दिख जाते हैं, जिसको पहले ढूंढने में टाइम लगता है। ऐप विकसित करने वाली टीम ने नाट्य रूपांतरण के जरिए ये दिखाने की कोशिश भी की है कि किस तरह झपटमारी के दौरान एक लड़की इस ऐप का इस्तेमाल करती है। उससे मोबाइल भी छीन लिया गया, लेकिन जानकारी उसके परिचितों तक पहुंच चुकी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण इस ऐप की सबसे खास विशेषता है। एआई वीडियो खुद विश्लेषण कर घटना की गंभीरता, खतरे की आशंका या इमरजेंसी की कैटेगरी तय करता है, जिसके आधार पर एक संक्षिप्त लेकिन असरदार रिपोर्ट तैयार होती है, ताकि परिवार या संबंधित एजेंसियां स्थिति को समझते हुए सही फैसला ले सकें। सुरक्षा कवच ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये कम बैटरी में भी न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ काम कर सके, कमजोर नेटवर्क या सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी जरूरी अलर्ट भेज सके। इसके चलते ये ऐप ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के लिए भी बेहद कारगर है। जो ऐप लॉन्च हुआ है उसका नाम है सुरक्षा कवच, और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ऐप है हम जैसी लड़कियों के लिए, जहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि ना हम अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं, ना ही हम अपने रिलेटिव्स को बुला सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन ये हो जाती है कि हम पुलिस को भी कॉल नहीं कर पाते हैं, अपना फ़ोन एकदम से नहीं निकाल पाते हैं। तो सुरक्षा कवच एक ऐसा ऐप है जहाँ पे हम अपने फ़ोन से सिर्फ बटन टैप करेंगे और हमारा SOS ग्रांट होता है, जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स के पास भी पहुँच जाता है और पुलिस के पास भी पहुँच जाता है। तो ये वुमेन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और सेफ्टी पर्पस ऐप है। इस एप्लीकेशन की हेल्प से हम लोग सेफ फील कर रहे हैं, एंड हमेशा डर नहीं है किसी चीज़ का कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ या मैं सेफ नहीं हूँ तो मेरी फैमिली को पता है कि मैं कहाँ हूँ, और मुझे वो मतलब वीडियोस के थ्रू या लोकेशन के थ्रू मुझे देख पा रहे हैं। सुरक्षा कवच ऐप न सिर्फ मुसीबत में फंसे लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने में उपयोगी है, बल्कि वीडियो के जरिए ये सबूत को भी सुरक्षित करता है, ताकि अपराधियों की पहचान के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई में भी मदद मिले। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत पाकिस्तान में होगा अंडर 19 एशिया कप का फाइनल। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच होगा अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला। आज हुए पहले सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका पर 8 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। अब रविवार 21 दिसंबर को सेमीफाइनल के विजेता भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में अभी तक भारत की टीम अजेय रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहे इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। भारत इस सीरीज में 2-1 से आगे है। जाहिर है इस मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के मकसद से ही मैदान में उतरी होगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बराबरी करने की कोशिश करेगी। ये जश्न है जीत का। झारखंड की क्रिकेट टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतकर जब लौटी तो उसका रेड कारपेट पर शानदार स्वागत किया गया। जीत की ट्रॉफी के साथ खिलाड़ी जमकर डांस करते नजर आए। उनके साथ बाकी लोग भी खुशी से झूमते नजर आए। JSCA ने भी इस जीत पर खुशी जाहिर की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि झारखंड के क्रिकेटर्स का IPL के साथ भारतीय टीम में भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। और अब बात मेक इन इंडिया के तहत अपनी अलग पहचान बनाने वाली जयपुर वॉच कंपनी की। जी हाँ, लग्जरी घड़ियां बनाने वाली कंपनियों में आज इसका भी नाम शामिल है। जयपुर वॉच कंपनी भारत की पहली
कस्टम मेड वॉच कंपनी है। साल 2013 में शुरू हुई इस कंपनी के फाउंडर गौरव मेहता से ही जानते हैं उसकी सक्सेस स्टोरी। ये है मेरी कहानी। Today was a chance for me to share about my small journey with Jaipur Watch Company. I would always open up things which had something mechanical around them, be it a toy, be it a watch, be it anything. Jaipur Watch Company happened because of a coincidence. I was opening up a watch, मैंने एक फेविक्विक लिया और इसके अंदर एक कॉइन चिपका दिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी होल था। I started wearing the watch, बट लाइफ में ना हर आदमी को एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कुछ भी नया करने के लिए एक वैलिडेशन की जरूरत होती है। मेरे बचपन के फ्रेंड है विशाल जी, मैंने ये वॉच पहनी हुई थी। आई शोड हिम द वॉच, आई सेड कि यार विशाल ये बनाया है कुछ, तेरे को क्या लगता है कि इसको बिजनेस बना सकते हैं क्या? एंड लाइक ऑलवेज उसने मुझे एक चीज हमेशा जो बोली है वो बोली है, यस, watches should be perfect. And you know, we finally were able to make a collection using the silver coin of 1 rupee. This is the watch. This was the first watch which we made. We named it the Imperial Watch Collection. तो मैंने खुद ही क्रिएटिव बनाए, खुद ही पोस्ट करा फेसबुक पे और खुद ही उसको अपने हिसाब से जैसे तैसे करके बूस्ट कर दिया। मिस्टर मनीष मौर्य, he was my first customer. बॉम्बे में प्रमोट किया। बॉम्बे में एक मित्र है हमारे विवेक गुप्ता जी, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि उनका फोन आया मेरे पास में विवेक जी का, बोले यार आपकी वॉचेस बड़ी अच्छी लग रही है फोटो में। ही सेड आई विल सेल योर प्रोडक्ट इन बॉम्बे, आई हैव अ स्टोर, आई विल लॉन्च योर प्रोडक्ट, आई विल गिव यू द राइट प्लेटफॉर्म। ही थ्रू अ 2-day launch party at his store just to launch my collection. He introduced me to media for the first time. I approached Taj Khazanas. Mr. Manish Kakkad was there. He's still there in Taj Khazana. He still looks after merchandising. Manish ji was kind enough. He saw the products and he was like, "Yeah, this is fantastic. ये बिकेगा ताज में." उन्होंने पहले दिन मेरे को 11 ताज होटल दे दिए। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।